अरे भाई, ये गई बात पुरानी हो गई भाई। आज से 15 दिन पहले हम लोगों ने वैचारिक तौर पर कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों ने बहुत तबाही मचाई है, बिहार का सौहार्द तोड़ा है, हमारे पुरखों की विरासत को बर्बाद किया है। आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान न हो, इसलिए इस सांप्रदायिक सरकार को हटाना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाया जाए। ये मेरी अपने विचारधारा के अनुरूप हमने एक प्रपोजल दिया है। ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है ना, ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा की शक्ति हमारी है कि बिहार में आम जनों के हित में हमारी ये सोच है कि बिहार में पुनः फिर ये गंदी सरकार ना आ जाए, जिसने करप्शन को इतना बढ़ावा दिया है, जिसने भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है और अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र का रोज चीरहरण हो रहा है, सामाजिक सौहार्द बर्बाद हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई चली गई है, नौजवानों का कारोबार लुट गया है। इस सरकार को हटाना जरूरी है। नहीं, अब उन लोग चुप्पी साधे हुए हैं, क्या करेंगे? हाँ भी नहीं ना भी नहीं कहते हैं। बहरहाल मैं उसके हाँ ना का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया कि बिहार में आम जनों के हित में जरूरी इस वक्त है कि सेकुलर वोटों को बिखराव से रोका जाए। हमने चूंकि बड़े घटक दल हैं वो लोग, इसलिए हमने अपना प्रपोजल दे दिया है। बाकी हमारी अपनी पार्टी की जो तैयारी है वो चल रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। आगे अगर महागठबंधन की तरफ से कर सकते हैं भाई, हम थर्ड ऑप्शन पर भी काम कर रहे हैं, है ना। थर्ड ऑप्शन मतलब थर्ड फ्रंट। जी जी, थर्ड फ्रंट के लिए भी हम काम कर रहे हैं और हम उसमें कोशिश में लगे हुए हैं। अरे हम किसी के वो नहीं ना, रैयत नहीं ना है कि किसी के कहने पर उठते और बैठते हैं। हम अपनी अलग विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये अगर उसके लिए तैयार नहीं है तो हमारे राहें खुली हुई हैं। और कोई पहला मामला नहीं है कि बिहार में विगत 11 वर्षों से हम राजनीति कर रहे हैं इस पार्टी से। तो हमारा जो कार्यकलाप रहा है, हम किसी के मातहत में काम नहीं करते हैं। कौन लोग हो सकते हैं थर्ड फ्रंट? अब वो समय बताएगा। ये बात तो भी राज की है कि किनसे मिला जाए, किनको लिया जाए, ये तो राज की बात है। ये हम लोग जाहिर है आम जनों तक बात को पहुंचाने का माध्यम तो आप ही होंगे। वोटर पुनरीक्षण को किस तरह से देखते हैं आप? ये बिल्कुल गलत है। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 19 पॉइंट पर अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि ये गोया चुपेचाप या चोर दरवाजे से एनआरसी को नाफिज करने की नापाक कोशिश है। और इतना घृणित कार्यक्रम है कि इससे न सिर्फ एनआरसी की बू आती है, बल्कि बिहार में आम वोटरों को वोट से वंचित रखने की एक साजिश है। ये तो ये है कि इतने सारे सबूत मांग रहे हैं, 87 से पहले जो पैदा हुए हैं सारे लोगों के आप मांग रहे हैं कि जन्मपत्री लेके आओ। पहले अपनी व्यवस्था को आप अंदाजा कीजिए कि आज बिहार में जिसका जन्म होता है उनको भी सही समय पर जन्मपत्री नहीं मिल पाती है। और उस जमाने में जन्मपत्री का रिवाज था भी नहीं, ये 90 के बाद से लागू किया मजबूती से इन लोगों ने। तो ये बात बताइए कि उस जमाने में एक ही था, वो आधार था स्कूल कॉलेजों में एडमिशन। तो गरीबों के दलों के बच्चों का एडमिशन कहाँ से होगा जो उनका वो लेके आएंगे अपना जन्मपत्री। और उसके बाद कह रहे हैं कि 2003 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं वो लोग अपने माता पिता का दिखाएं। तो भाई उनके माता पिता भी तो उतने ही दिन के हुए ना, तो उनके माता पिता का कहाँ से बन गया होगा। इसलिए ये गलत है। और ये बात बता दीजिए, अभी 70% युवा बिहार का यहाँ बिहार से बाहर है रोजगार के लिए। आपने देखा है, इनकी भीड़ देखी होगी जब यहाँ पर कोरोना का कहर पड़ा था, तो उस वक्त देखा था कि कितने लोग बाहर से आ रहे थे। तो ये कहाँ से आएंगे, ये गरीब आकर ये कहाँ से कागज तैयार करेंगे? 25 दिन में एक्सरसाइज करना है, ये काम होना चाहिए कम से कम साल भर। अगर आप इतना ही जरूरी समझ रहे थे गहन पुनरीक्षण, तो आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन के जस्ट बात कर देना था। अभी बिहार में बारिश है, सैलाब है, नदियों में कश्तियां चल रही हैं, कैसे काम करा पाएंगे 25 दिन में आप? ये शक्ति है आपके दरमियान में। ये इस चालाकी में लगे हुए हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से वोट बढ़ाकर सरकार बना ली है, यहाँ दलितों के माइनॉरिटी के वोट घटाकर फिर से सांप्रदायिक सरकार को बना लें, यही इनकी वो है। इसका अपोज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से आज हम लोग बिहार में मिलेंगे, आज या कल में, और जब समय देते हैं हमारे नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसका घोर विरोध किया है, हम लोग पूरा विरोध करेंगे।